लोग अक्सर बेशतर कह दिया करते हैं हजरत कि यार जलसा कराने से मिलाद शरीफ कराने से मिलता क्या है। देखो मेरी आवाज कैच की जा रही है, मैं मुक़य्यद हो रहा हूं, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ बोलूंगा तो मेरी आवाज पकड़ी जाएगी, मुझ पर फतवे लगेंगे, और अगर मैं किसी हुकूमत के खिलाफ बोलूंगा तो मुझ पर हथकड़ियां भी लग सकती हैं। सुनो, ये जो जलसा हुआ हो रहा है या होगा, लोग उसमें चंदा देते हैं, या बगैर चंदे के जो मिलाद शरीफें होती हैं वो लोग मायूस ना हो। उलमा का फतवा है, क्या फतवा है कि अगर किसी ने जलसा कराया, खतीब को बुलाया, शोरा को बुलाया, कारी को बुलाया, हाफिज को बुलाया, उसने नात के जरिए या खतीब ने खिताबत के जरिए ऐसी कोई बात कही कि जो बेराह था, जो गुमराह था, वो राह हिदायत पा गया, अल्लाह से डरने लगा और उसी खौफे खुदा में उसका इंतकाल हो गया। जब अल्लाह उसे बख्श देगा, उलमा फरमाते हैं वो सच जन्नत के दरवाजे को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। रब फरमाएगा तू तो बख्श दिया गया है, जन्नत में क्यों नहीं जाता है? तो वो बंदा फरमाएगा ए रब्बे कदीर, मुझे बख्शिश कराने वाला, मुझे राह दिखाने वाला जब तक नहीं बख्शाया जाएगा जन्नत में मैं नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने जो 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दिए, खतीब ने जो खिताबत की, तकरीर की, उससे किसी गुमराह को हिदायत मिल गई और अगर वो जन्नती हो गया इंशाअल्लाहुल अज़ीम, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो बख्श दिया गया तो जन्नत के दरवाजे को पकड़ के खड़ा रहेगा जब तक आप लोगों की बख्शिश नहीं करा लेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा आगे सुनाओ, ना शरीफ सुनाऊंगा तो कारी अशहद रजा साहब है कि नहीं, ये कहेंगे कि देखो मैंने इनको तकरीर के लिए बुलाया था, ये तो नाशरी पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, इधर बेवकूफ को क्या बोलते हैं? गईबा बोला था, बेवकूफ ही बोलते हैं कुछ लोग, गईबा बोला था, ढक्कन तो ना बोला। मेरे दोस्तों ये तो सिर्फ मैंने आपका जहन अपनी तरफ करने के लिए कर दिया। अभी एक मामला चल रहा है, कारी तारिफ रजा साहब इंडिया के अलावा कई मुल्कों में भी जाते हैं, दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत फरमाए और तरक्की अता फरमाए। नेट पर आप सर्च कीजिए कारी तारिफ रजा की निजामत, इंशाअल्लाह हर नेट पर आए वो जो है आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। ये जो डीजे वाला मामला है ना, नाच वाला मामला, डीजे नाच और क्या होता है, ढोल तमाशा और क्या होता है शादी में, कुछ करते हैं, बहरहाल शरीयत के खिलाफ करते हैं। हराम था, हराम है, हराम रहेगा। अल्लाह जब तुम्हें खुशी दे तो नाच गाने से उसका शुक्रिया अदा ना करो, नाच गाने का शुक्रिया शैतान के बच्चे करते हैं। नाच गाने का शुक्रिया शैतान के बच्चे करते हैं। तुम मोमिन हो, तुम मोमिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह तुझे खुशी कोई दिया करे तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी खुशियों को और बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम शरीफ तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसका तर्जमा मुझे नहीं आता। आया तो इंडिया से हूं, नेपाल में, लेकिन मुझे तर्जमा इसका नहीं आता। क्या नेपाल वालों को किसी को आता है? अगर पूरा नेपाल मिलकर अलिफ लाम मीम शरीफ का तर्जमा बता दे, अपनी संपत्ति उसके नाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर इंडिया, पूरी इंडिया मिलकर अलिफ लाम मीम शरीफ का तर्जमा बता दे, अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम और गुलामी पूरी जिंदगी करूंगा। अलिफ लाम मीम शरीफ का तर्जमा न इंडिया वाले, न नेपाल वाले, न पाकिस्तान वाले, न बांग्लादेश
लंदन वाले, न जापान वाले, यहाँ तक के अरबिस्तान वाले भी इसका तर्जमा नहीं जानते हैं, न फुकहा जानते हैं, न मुहद्दिसीन जानते हैं, न मुफक्किरीन जानते हैं, न मुफ्तियान करीम जानते हैं। यहाँ तक के फाइनल जुमला ये है, न जिब्रील अमीन जानते हैं। ला ला ला, वाह 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 वाह। अलिफ लाम मीम शरीफ को तो मैंने पढ़ दिया, तर्जमा नहीं मुझे आता। इसका तर्जमा अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। आगे जो पढ़ा उसका तर्जमा इंशाअल्लाह बता दूंगा। माशाअल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक और सुबह की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक, ये लारैब किताब है, इसमें कोई ऐब नहीं। और ये किताब जिस पर उतरी, जिस पर नाजिल हुई, वो पैगंबर भी लारैब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पैगंबर भी लारैब है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमने कुरान से पूछा, कुरान बता दे तू मुझे कितनी मौके पर मिलेगा, तू मुझे कहां कहां मिलेगा। कुरान ने वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के बंदे तू मुझसे दोस्ती कर ले, मैं तुझे वहां पर मिलूंगा जहां पर तेरी मां काम नहीं देगी, मैं तुझे वहां मिलूंगा जहां पर तेरा बाप काम नहीं देगा, मैं तुझे वहां मिलूंगा जहां पर तेरा भाई काम नहीं देगा। मैं रोने लगा, ऐ कुरान कहां तू मिलेगा। तो कुरान ने बताया तेरे बाप का रिश्ता दुनिया तक है, तेरी मां का रिश्ता दुनिया तक है, तेरे भाई का रिश्ता दुनिया तक है, तेरे दोस्त का रिश्ता दुनिया तक है, तू रिश्तेदारों का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक है। अगर तूने मुझसे रिश्ता कर लिया तो मैं तेरी दुनिया में भी काम आऊंगा और कब्र में भी काम आऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह वाह। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अगर कुरान से दोस्ती करते हैं तो हमें मिलेगा क्या। तो रब्बे कदीर के महबूब दानाए गयूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे तू कुरान से दोस्ती कर ले, जब तेरे विसाल होगा, विसाल होने के बाद में कब्र खोदी जाएगी, कब्र तन्हा होगी, पहले कुरान पहुंचेगा, रब से दुआ करेगा, ए मालिक ओ मौला मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मिलने वाला आ रहा है, मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरा दोस्त कुरान करे मुंतजिर रहेगा और ऐलान करेगा, ऐ रब्बे कदीर उसे कोई तकलीफ ना हो जाए, उसे कोई बाल बाका ना हो जाए। आप दोस्त के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सवाल किया जाएगा हाफिज से, सवाल किया जाएगा कारी से, सवाल किया जाएगा कुरान पढ़ने वाले से। कुरान ने खुद वादा किया है, जब मेरे दोस्त से कब्र में सवाल किया जाएगा, मन रब का, तेरा रब कौन है, कुरान बताता है, जवाब मैं दूंगा, रब्बी अल्लाह, इसका रब अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने कुरान, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह। मैंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान को बहुत चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा, और कुरान को मैं मुकम्मल ना कर सका, अब 25 पारे रह गए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे तू मायूस क्यों हो रहा है, तू गमज़दा क्यों हो रहा है। अगर 25 पारे हो गए हैं, या 20 पारे हो गए हैं, या 18 पारे हो गए हैं, या 15 पारे हो गए हैं, या 10 पारे हो गए हैं, जितने बाकी हैं उन सारी बाकी पारों को मुकम्मल कराने के लिए तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतर जाएगा और तेरे कुरान को मुकम्मल करा देगा। मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, हिफ्ज करते करते कुरान अधूरा रह जाए, कुछ पारे रह जाएं, अलल ऐलान कहता हूं, यही बुखारी शरीफ के बारे में है। जितने भी साहिब सित्ता की किताबें हैं उनके बारे में भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस को सीखते सीखते कोई तालिबे इल्म दुनिया से चला गया तो उसकी हदीस को मुकम्मल कराने के लिए मैं कब्र में जाऊंगा। उसकी हदीस को मुकम्मल कराने के लिए तुम्हारे नबी तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। अगर तुम्हारे कोई पारे मुकम्मल नहीं है तो तुम जब कब्र में जाओगे तो मेरे दोस्तों अब हदीस पर गौर करो, जब तुम्हारी कुरान को मुकम्मल कराने के लिए तुम्हारा नबी आएगा, तुम्हारी हदीस को मुकम्मल कराने के लिए तुम्हारा नबी आएगा, अब तुमसे सवाल कौन करेगा, अब जवाब कौन करेगा, अब तुम अपने ऊपर
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा मेरे दोस्तों। अब तुम्हारी कब्र में तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे पैगंबर आएंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी कब्र में तुम्हारे पैगंबर तशरीफ लाएंगे, तुम उन्हें कुरान सुनाओगे, वो कुरान सुन लेंगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उन्हें हदीस सुनाओगे, वो हदीस सुन लेंगे। और सुनो, हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा कुरान सीख रहा था, कुरान सीखते सीखते इंतकाल कर गया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मायूस क्यों हो रहा है? जब तेरा बच्चा हाफिज़े कुरान जिस कब्रिस्तान में रखा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़े कुरान की बरकत से 40 कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाएगा। 40 कब्रें बाएं की होगी, 40 कब्रें दाएं की होगी, 40 कब्रें सरहाने की होंगी, 40 कब्रें पहचाने की होंगी। उन 40 कब्रों से जब वो अज़ाब उठाया जाएगा तो वो अज़ाब कब्र वाले फरमाएंगे, मालिक को मौला, किसकी बिना पर अज़ाब उठाया जा रहा है? तो रब फरमाएगा, आज तेरे पड़ोस में हाफिज़ कुरान आ गया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तेरे पड़ोस में हाफिज़ कुरान आ गया है। तो मेरे दोस्तों, हाफिज़ कुरान जिस कब्रिस्तान में रखा जाएगा, हदीस शरीफ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस कब्रिस्तान से अल्लाह अज़ाब उठा लेता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तालिबे इल्म कुरान का सीखने वाला, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीखने वाला तालिबे इल्म किसी कहर शुदा बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती को कहर से बचा लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान बड़ी असमत वाला है, कुरान बड़ी बरकत वाला है। फुज़ैल बिन अयाज़ को आप जानते हैं, ये बगदाद के रहने वाले हैं। इनके बचपन का जमाना चोरों और डकैतों के साथ में रहा है। आपने बगदाद में रहने वाले एक गरीब बेटी के नाम पर खबर भेज दी कि शादी से पहले मैं तेरी बेटी को हासिल कर लूंगा। मेरे दोस्त, जो ही खबर बाप तक पहुंची कि मेरी बेटी की अजमत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, मेरी बेटी की इज्जत को लूटा जाएगा, मेरे दोस्तों, बाप की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। बाप ने खाना छोड़ दिया, बाप ने पानी छोड़ दिया, बाप ने नींदें खत्म कर दी। बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर, तुम खाना नहीं खाते हो? अब्बा हुजूर, तुम पानी नहीं पीते हो? तुम रातों में सोते नहीं हो, रोया करते हो? अब्बा हुजूर, तुम्हें हो क्या गया है? मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, बाप ने भर्राई हुई आवाज में अपनी बेटी से कहा था, ए बेटी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बड़ी नाजों से मैंने तुम्हें पाला था, बड़े आंसू से मैंने तुम्हें पाला था। मैं अपने अरमान थे कि मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा, लेकिन फुज़ैल बिन अयाज़ ने तुम्हारे लिए ऐलान कर दिया है कि मैं फला बिन फला की बेटी की अजमत के साथ में फला तारीख को खिलवाड़ करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। बेटी, भी तुझे मालूम होना चाहिए, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है, तेरा कोई दूसरा भाई नहीं है जो तेरी इज्जत के नाम पर उसे कुर्बान करूंगा। ए बेटी, खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं है। बाप बेटी कहती है, ए हुजूर, तुम गमज़दा ना हो, ए हुजूर, तुम मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारी बेटी की भी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, बेटी को सुकून ना, बाप को सुकून ना हुआ, बाप को सब्र ना हुआ, बेटी रोटियां बनाती है, बाप को देती है कि बाप मेरा मजदूरी करने के लिए जाएगा, रोटियों का नाश्तेदान लेके जाता है, पूरा दिन काम करता है, काम करने के बावजूद मेरे दोस्तों पूरा खाने का भरा हुआ नाश्तेदान बाप वापस लाता है। बेटी जब नाश्तेदान को खोलती है, जिस तरीके से रोटियां बांधी थी उसी तरीके से रोटियां रखी हुई है, जैसे चावल रखे थे वैसे चावल रखे हैं। नाश्तेदान को देखती बेटी फूट फूट के रोती है, ऐ रब्बे कदीर, कैसे कैसे दुनिया में जालिम पैदा हो गए हैं जिसने मेरी इज्जत के साथ में, मेरी अजमत के साथ में लूटने का ऐलान कर दिया है। मेरा बाप न खाना खाता है, न मेरा बाप पानी पीता है, न मेरा बाप सोता है। ऐ रब्बे कदीर, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मेरे दोस्तों, तारीख आ ही जाती है, वो दिन आ ही जाता है। फुज़ैल बिन अयाज़ 99 लोगों का काफिला लेकर उसी महल पर आ जाता है, आवाज लगा देता है, अपनी बेटी को आरास्ता और परास्ता करने के बाद में
में मेरे ही वाले कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, बेटी बाप आवाज लगाता है, ए बेटी सुन ले, ये वही फुजैल बिन अयाज है जिसने तेरी अजमत को लूटने का ऐलान किया था, आज मेरे महल तक आ चुका है। बेटी पुकार ले अपने रब्बे कदीर को, बेटी पुकार ले अपने मालिक हकीकी को, जो तेरी इज्जत की हिफाजत कर सके, तेरी अजमत की हिफाजत कर सके। मेरे दोस्तों, बेटी ने असलहे का इंतजाम नहीं किया था, बंदूक का इंतजाम नहीं किया था, लाठी डंडे का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि लोटे को उठाया, वजू फरमाया, मुसल्ले को किबले के रूप में डाल दिया, कुरान उठाया, कुरान की तिलावत करने लगी। कुरान की तिलावत करते करते मेरे दोस्तों, सावन और भादों की तरह उसकी आंखों से पानी टपक रहा था, आंसू टपक रहे थे, रब से दुआ कर रही थी, ऐ रब्बे कदीर, मेरी इज्जत तेरे ही वाले है, मेरी इज्जत तेरे ही वाले है, मेरी अजमत तेरे ही वाले है। ए मालिक मौला, मेरी इज्जत की तू हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की तू हिफाजत फरमा। मेरे दोस्त बेटी दुआ ही कर रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी, इतने में रब्बे कदीर की जानिब से आवाज आ गई, ए फुजैल बिन अयाज, खबरदार, तूने एक दुनिया को हासिल करने के लिए 99 लोगों का सहारा लिया है, अगर तू मुझे तलाश कर लेता तो मैं इसके बदले में तुझे जन्नत दे देता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, फैजाने कुरान, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, मैं तुझे इसके बदले में जन्नत दे देता। मेरे दोस्तों, फुजैल बिन अयाज कोठे पर चढ़ा हुआ था, उसने जब रब्बे कदीर की आवाज को सुना, हाथी से आने वाली आवाज को सुना कि मुझे पुकारने वाला कोई पुकार रहा है, ऐ फुजैल बिन अयाज, अपने इरादे को बदल दे, अगर तू मेरी तरफ बढ़ता है, मेरे करीब बढ़ता है, तो मैं तेरा हो जाऊंगा, इस दुनिया के बदले में तुझे जन्नत दे दूंगा। मेरे दोस्तों, फुजैल बिन अयाज ने कोठे पर चढ़ करके ही ऐलान कर दिया था, मेरे साथियों, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब इस बेटी के इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने सच्ची तौबा कर ली है। फुजैल बिन अयाज ने कोठे से ही आवाज लगाई थी, ऐ कुरान की तिलावत करने वाली बेटी, अब तू मुझे कलमा तैयब पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तू मुझे कलमा तैयब पढ़ा दे। मेरे दोस्तों, बाप भी रो रहा था, बेटी भी रो रही थी, फौरन बेटी ने नीचे से आवाज लगा दी, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखा दोस्तों, कुरान की वो चीज, कुरान की वो अजमत हुआ करती है, कुरान की वो शान हुआ करती है, जिसने कुरान को अपनाया, जो कुरान के करीब में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की बरकत से उसकी जान की भी हिफाजत फरमाई है, उसके माल की भी हिफाजत फरमाई है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत फरमाई है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत फरमाई है। कुरान ने वादा फरमा लिया है, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। महशर में अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक इंसानी शक्ल में पैदा फरमाएगा, मैं आवाज दूंगा, ए मालिको मौला, मेरे कारी को बुला दिया जाए, मेरे हाफिज को बुला दिया जाए, मेरी जो तिलावत करते थे उनको बुला दिया जाए। रब्बे कदीर फरमाएगा, कुरान, तू जितने तेरे चाहने वाले हैं उनको बुला ले, उनको आवाज दे। कुरान आवाज लगाएगा, कारी तारीफ रजा कहाँ हो, कारी अरशद रजा कहाँ हो, तमाम कारियों को बुलाया जाएगा, कारी इकट्ठा हो जाएंगे। रब फरमाएगा, कारियों, कुरान तुम्हारा है, तुम कुरान के हो, अब तुम कुरान की तिलावत करते करते बेहिसाब जन्नत में चले जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ख्वाहिश फरमाएगा, रब ख्वाहिश फरमाएगा कि कारियों, कुरान की तिलावत करो और जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करो और जन्नत में चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला महशर में कारियों से कुरान सुनेगा। सुभान अल्लाह, कारियों से क्या सुनेगा? कुरान सुनेगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, माशाअल्लाह, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और सुनो ले आता मैं बिगड़ने का नहीं, सुनो ले आता मैं बिगड़ने का नहीं,
और वो सलामत है, और वो सलामत है बनाने वाले, और वो सलामत है बनाने वाले। मेरे दोस्तों, अपनी आंखों में हया पैदा करो, बेशक अपनी आंखों में हया पैदा करो। उलमा से पूछो, अगर तुमने अपनी नजरों से किसी बेटी बहू को देखा, आंख का भी जिना, तुम ख्यालो गुमान में लाए कि अच्छी बेटी है, अच्छी औरत है, इसे हासिल करना चाहिए, तो दिल दिमाग का गुनाह होगा। तो उन पर गंदी नजरें न डालो, उनको हासिल करने की कोशिश ना करो। वो बीवियां जिनसे तुम्हारा निकाह हो चुका है वही तुम्हारे लिए हलाल है, बाकी हराम है। जिनसे तुम्हारा निकाह हो चुका है ना, वही तुम्हारे लिए हलाल है, बाकी हराम है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप जानते हैं, बसरा के रहने वाले, बाजार गया। आपकी एक आदत थी, गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीनों को माल बांटा करते थे। माल बांट ही रहे थे, इतने में एक बड़ी खूबसूरत पारसा औरत आपके सामने से गुजरी। आपने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, कौन सी चीज मेरी आपको पसंद आ गई? हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि तेरी आंख मुझे पसंद आ गई। वो खातून बोलती ठहरो, अभी तुम्हारा इंतजाम करती हूं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने तौबा नहीं किया था, उससे पहले का वाकया है, आप वहीं ठहर गए बाजार में, इस इंतजार में कि शायद ये अपने को आरास्ता परास्ता करके, तैयार करके, या जो इसका मालिक होगा उससे इजाजत लेके मेरे पास आ जाएगी। वो खातून घर पे जाती है, उसके घर में रहने वाली बांदी गुलाम, किताबों में तो ज़ईफ आती है, उससे कहा कि मैं जो तुम्हें दूं वो हसन को जाकर के दे देना। कहा ठीक है, क्या है? कागज लाओ, आया कागज, कलम लाओ, कलम आ गया, लिखा। कहा कि ये खत दे देना। चाकू ला, चाकू लाई। वो मेरे दोस्तों, वो अल्लाह वाली थी, वो रब्बे कदीर से डरने वाली थी। उसने खातून ने चाकू के नोक को अपने आंख के ढेले के पास लगा दिया, एक आंख को निकाला प्लेट में रख दिया, दूसरी आंख को निकाला प्लेट में रख दिया। बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, जो बांधी थी, गुलाम थी, नौकरानी थी, कि आंख और ये खत हसन को दे देना। मेरे दोस्तों, वो ज़ईफा प्लेट में सजाकर बाजार चली आ रही थी। लोगों से पूछा, हसन कहाँ है, हसन कहाँ, किसका नाम हसन है? लोगों ने बता दिया, वो खड़े। वो ज़ईफा हजरत हसन के पास पहुंची, आपका नाम हसन है? आपने फरमाया, हाँ मेरा नाम हसन है। क्या बात है? तो वही प्लेट ज़ईफा ने आगे बढ़ाई, चादर पड़ी हुई थी, कहा कि चादर हटाओ। हटाया गया। अब एक चादर और थी, तो खत लिखा हुआ था। ज़ईफा कहती है, ऐ हसन, नीचे के मामलात को देखने से पहले खत पढ़ लो, वरना तुम अपने आप को संभाल ना पाओगे। मेरे दोस्तों, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खत पढ़ा तो खत में लिखा हुआ था, ऐ हसन,
जो चीज तुम्हें पसंद थी मैंने वो तुम्हें भेंट कर दी, तुम्हें अता कर दी। मैं उस चीज को अपने जिस्म में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस चीज को देखकर, जिस अंग को देखकर, जिस पाठ को देखकर, जिस पुर्जे को देखकर अल्लाह का बंदा गुमराह हो जाए। तुम्हें आंख पसंद थी हसन, आंख मैंने तुम्हें दे दी। हसन ने चादर को हटाया, हकीकत में वाकई में दोनों आंख उसमें मौजूद थी। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बालों को नोचने लगे। घर की तरफ गए, शाम हो चुकी थी। सोचा सुबह जाऊंगा, उससे माफी मांग लूंगा। रात भर बेचैनी से आप खड़े रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, मालिक मौला ये मैंने क्या किया, ये मेरे साथ में क्या हुआ, अब मैं उससे कैसे माफी मांगूंगा। सुबह होते ही हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला उसके दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूम लगा हुआ है। आपने लोगों से पूछा, लोगों ये हुजूम किस बात का है, यहाँ पर तुम लोग क्यों खड़े हो। लोगों ने बता दिया कि आज ये मेरी बेटी, ये मेरी भतीजी, मेरी नवासी, ये मेरी पोती बाजार गई हुई थी। हसन नाम का एक शख्स था, उसने इसको देखा था। मेरी बेटी ने पूछ लिया था, ऐ हसन तुम्हें क्या पसंद है, तो उसने बता दिया था कि मुझे तेरी आंख पसंद है। वो पारसा बेटी थी, वो पारसा भतीजी थी, वो पारसा भतीजी भांजी थी, वो पारसा पोती थी। उसने उस आंख को निकाल कर हसन को दे दिया था। पूरी रात मेरी बेटी कलहाती रही, पूरी रात मेरी बेटी रोती रही, रोती रही और दर्द को बर्दाश्त ना कर सकी। सुबह उसका इंतकाल हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। हम लोग उसी गम में खड़े हुए हैं, उसी गम में खड़े हुए हैं। हजरत हसन फरमाते हैं कि मैं वहीं पर गिर गया, वहां की खाक को अपने सर में डालने लगा, बालों को नोचने लगा, रब से दुआ करने लगा, ऐ रब्बे कदीर अब मुझे कौन माफ फरमाएगा, अब मुझे कौन माफ फरमाएगा। किताबों में आता है हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 साल तक जंगलों का चक्कर लगाते रहे, रब से दुआ करते रहे, रब्बे कदीर मुझे माफी दे दे, रब्बे कदीर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 40 साल जब गुजरने वाले थे, आतिफ से आवाज आती है, ऐ हसन तू बहुत मायूस हो चुका है, अपनी तौबा पर बड़ा नादिम है, अपने गुनाहों पर बड़ा नादिम है, तो तौबा करना चाहता है। उसी औरत की मजार पर चला जा, उसी औरत की कब्र पर चला जा और तू जो सवाल करेगा कब्र में रहने वाली बेटी जवाब देगी। मेरे दोस्तों, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कब्र के ऊपर जाते हैं और हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह की बंदी मुझसे खता हो गई थी, मैंने तेरी आंख पर अपने आंख को डाल दिया था, मैंने अपने ईमान को खराब किया था। अब अल्लाह उसके रसूल के वास्ते, करबला के शहीद के वास्ते मेरी खता को माफ फरमा दे। किताब आज भी गवाही देती है, कब्र से आवाज आई थी, ऐ हसन आज तुम्हें 40 साल गुजर हो गए हैं जंगलों का चक्कर लगाते लगाते। अगर तुम पहली रात में अल्लाह का वास्ता देते, अल्लाह के हबीब का वास्ता देते, करबला के शहीद का वास्ता देते, ये बंदी तुम्हें माफ कर देती। माफ करने वालों के नाम में इसका भी नाम आ गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। मोमिना कब्र से आवाज देती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मोमिना कब्र से आवाज देती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मोमिन हो या मोमिना, अल्लाह के बंदे या बंदियां जो मोमिन हुआ करते हैं कब्रों में जिंदा रहते हैं, सुभान अल्लाह। वो और बात है कि उनके जिस्म को मिट्टी खा जाती है। मेरे दोस्तों, कुरान के साथ में खिलवाड़ मत करना, शरीयत के साथ में खिलवाड़ मत करना, ईमान का सौदा मत करना। भूखे सो जाना, भूखे सो जाना। हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, भूखा सो जाना बेहतर है हराम लुकमा खाने से। भूखा सो जाना बेहतर है हराम का लुकमा खाने से। न चोरी करना, न बेईमानी करना, न कुरान की अजमत के साथ में खिलवाड़ करना, न किसी बेटियों को गैर गंदी नजर से देखना। तुम अल्लाह से डरोगे, रब फरमाता कि मैं उसे माफ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उसे माफ फरमा दूंगा। और ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं ना, इनके वालिदैन अपनी किस्मत पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करें। मदारिजुन नबुव्वत में मैंने पढ़ा था कि महशर में अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को बुलाएगा, फरिश्तों से फरमाएगा इनको नूरी ताज पहनाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, टीले पर बैठाओ,
नूरी ताज पहनाकर टीले पर जब बिठाला जाएगा तो और फरिश्ते फरमाएंगे कि रब्बे कदीर ये कहाँ के बादशाह हैं। तो रब फरमाएगा ये बादशाह नहीं हैं, इन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशातों को मार कर ख़त्म करके छोड़कर अपनी औलाद को मदरसे में छोड़ दिया था। इनकी औलाद आज हाफिज़ कुरान हो गई है, इनकी औलाद आज हाफिज़ कुरान हो गई है। जिसका बच्चा मेरी कुरान का हाफिज़ हो जाए मैं उसके बाप को अजाब नहीं दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों इतना ही करने